पश्चिम बंगाल जहां चुनाव खत्म हो जाते हैं लेकिन राजनीतिक हिंसा खत्म होने का नाम नहीं लेती। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और उनके पीए चंद्रनाथ रथ की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पहले कार का पीछा किया, फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बीजेपी ने सीधे टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं टीएमसी भी इस हत्या को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आखिर बंगाल में ये खूनी राजनीति कब रुकेगी और क्या इस हत्या के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश छिपी है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे राज्य की राजनीति में तूफान ला दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक चंद्रनाथ रथ अपनी कार से जा रहे थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावर उनकी गाड़ी का पीछा करने लगे। बताया जा रहा है कि हमलावर काफी देर से उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही चंद्रनाथ मध्यग्राम इलाके में पहुंचे, हमलावरों ने अचानक उनकी कार को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल चंद्रनाथ रथ को अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद बीजेपी नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बीजेपी नेता और विधायक कौस्तुभ बागची ने इस हत्या को सुनियोजित राजनीतिक हमला बताया। उन्होंने दावा किया कि हमलावर पहले से पीछा कर रहे थे और पूरी योजना बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। कौस्तुभ बागची ने यहां तक कह दिया कि जब तक अपराधियों की पहचान नहीं की जाती और उन्हें सजा नहीं मिलती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। वहीं बीजेपी विधायक तरुण ज्योति तिवारी ने कहा कि हम हमेशा शांति की बात करते रहे हैं, लेकिन अब बंगाल में राजनीतिक हिंसा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। सबसे तीखा बयान बीजेपी नेता क्रिया घोष का आया। उन्होंने दावा किया कि चंद्रनाथ रथ ने भवानीपुर चुनाव में शुभेंदु अधिकारी के साथ मिलकर जमकर मेहनत की थी और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। क्रिया घोष ने टीएमसी को लुटेरों और हत्यारों की पार्टी तक कह दिया, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी सामने आया। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने भी इस हत्या की कड़ी निंदा की है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं की कोई जगह नहीं है। इतना ही नहीं, टीएमसी ने कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग भी कर डाली। टीएमसी सांसद सयानी घोष ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन किसी की जान इस तरह जाना बेहद दुखद और चिंताजनक है। अब बात करें पुलिस जांच की। पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि हमलावरों की गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट फर्जी थी। पुलिस के मुताबिक नंबर प्लेट सिलीगुड़ी की एक दूसरी गाड़ी की थी। घटनास्थल से कई खाली कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की तलाश जारी है। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बार फिर बंगाल की राजनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा अब सामान्य होती जा रही है? क्या नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा खतरे में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हत्या के पीछे सिर्फ आपराधिक वजह है या फिर कोई गहरी राजनीतिक साजिश? फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन चंद्रनाथ रथ की हत्या ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और जनता जानना चाहती है कि आखिर सच क्या है। आपके इस मामले पर क्या राय है? क्या बंगाल में राजनीतिक हिंसा रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।